हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 6 का जनरल साइंस चैप्टर नंबर 2 द लिविंग वर्ल्ड इस लेसन्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखने वाले हैं। हमें 6 क्वेश्चन देखने हैं टोटल। क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको खुद के आपके वर्ड में राइट करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स एंड एनिमल का डिफरेंसेस क्या है। तो यहाँ पे प्लांट्स फर्स्ट पॉइंट है, उसमें प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर ऑटोट्रॉप्स। जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है उसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। सो प्लांट ऑटोट्रॉप्स है क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की हेल्प से। जो प्रोसेस है फूड प्रिपेयर करने की प्लांट्स की उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और एनिमल का फर्स्ट पॉइंट है, एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे आर हेटरोट्रॉप्स। एनिमल अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, उनको हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। प्लांट शोज मूवमेंट बट कैन नॉट शोज लोकोमोशन। प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं पर लोकोमोशन शो नहीं करते हैं। दैट इज दे कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोकोमोशन को क्या बोलते हैं, वो पोजीशन चेंज नहीं करते, उसको बोलते हैं लोकोमोशन। एनिमल शोज मूवमेंट एज वेल एज लोकोमोशन। एनिमल मूवमेंट भी शो करते हैं और लोकोमोशन भी शो करते हैं, यानी कि वो मूवमेंट भी करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भी चले जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, प्लांट शोज रिस्पॉन्स टू स्टिमुली बट लैक सेंस ऑर्गन। एनिमल में एनिमल शोज रिस्पॉन्स टू स्टिमुली एंड हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन। ये स्टिमुली की वहाँ रिस्पॉन्स भी शो करता है और उसके ऑर्गन्स वेल डेवलप भी होते हैं। प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट की ग्रोथ जब तक उनकी लाइफ तब तक उनकी ग्रोथ हो जाती है। एनिमल ग्रो ओनली अप अ सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। इनकी सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ तक ही उनकी ग्रो हो जाती है। चाहे वो टाइगर हो, लायन हो, उनकी भी स्पेसिफिक सर्टेन पीरियड तक ही उनकी हाइट ग्रो होती है। बी है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स एंड एनिमल आर बोथ लिविंग थिंग्स। प्लांट्स और एनिमल में सिमिलरिटीज क्या है, तो प्लांट्स एंड एनिमल बोथ आर लिविंग थिंग्स है। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर सीन इन बोथ देम। लिविंग थिंग्स से बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें एनिमल्स में और प्लांट्स में दिखते हैं। ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली एंड रिप्रोडक्शन आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन बोथ ऑफ देम। Plant body is also made up of cells just like that of the animal body. Thus, both have cellular structure. Animal and plant both need water and nutrient for survival. Okay? सो एनिमल और प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वाटर चाहिए होते हैं। सो ये सभी है एनिमल्स के एंड प्लांट्स की सिमिलैरिटीज। क्वेश्चन सी है, हाउ इज द प्लांट्स किंगडम यूजफुल टू अस। प्लांट किंगडम हमारे लिए यूजफुल कैसा है। तो आंसर में आएगा, वी यूज प्लांट्स मटेरियल इन मोस्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। हम हमारे डेली रूटीन में प्लांट मटेरियल यूज करते हैं बहुत सारे। सो प्लांट्स प्रोवाइड्स अस विद फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। प्लांट्स हमें ग्रेन्स के फॉर्म में फूड प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स के फॉर्म में, वेजिटेबल के फॉर्म में फूड प्रोवाइड करते हैं, एक्सेट्रा। सम प्लांट्स लाइक वसाका, हिरडा, बेहड़ा, asparagus are of medicinal importance which we use as home remedies for minor illnesses. ये सभी प्लांट्स के यहाँ पे नेम दिए हैं, उनका यूज हम होम रेमेडीज करते हैं। जो माइनर इलनेसेस होते हैं उनके लिए हम होम रेमेडीज में ये सभी प्लांट्स यूज करते हैं। क्वेश्चन डी, हाउ इज एनिमल किंगडम यूजफुल टू अस। एनिमल किंगडम हमारे लिए यूजफुल कैसे है। आंसर में है, मिल्क एंड फ्लेश यील्डिंग एनिमल्स, दीज आर द एनिमल फ्रॉम विच वी ऑब्टेन फूड प्रोडक्ट। मिल्क एंड फ्लेश यील्डिंग एनिमल जो है उनसे हम फूड प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। सो उसके एग्जांपल्स है कैटल, गोट, पोल्ट्री, पिग, शीप एक्सेट्रा। तो कैटल का, गोट का, पोल्ट्री में जो हेन रहते हैं उनका यूज क्या है, पिग का यूज क्या है, शीप का यूज क्या है, आपको भी पता है। अभी है ड्रॉट एनिमल, हॉर्स, ऑक्सेन, कैमल्स एंड डोंकीज आर यूज टू कैरी बर्डन एंड फॉर वेरियस अदर ऑक्यूपेशन। इनका यूज हम बर्डन कैरी करने के लिए और अदर ऑक्यूपेशन के लिए भी यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट है, फाइबर, हाइड एंड सिंक यील्डिंग एनिमल। These animals yield useful products such as fiber, hide, etc. They include sheep, goat, cattle, camel, etc.
E question, what makes living things different from non-living things? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स डिफरेंट कैसे है? तो यहाँ पे डिफरेंस है लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स. फर्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स. ओके. सेकेंड वन है दे रिक्वायर फूड, और नॉन लिविंग थिंग्स फॉर ग्रोथ इज रिवर्सिबल. ग्रोथ इन देम इज इरिवर्सिबल, दे डू नॉट रिक्वायर फूड. इसको फूड ही नहीं चाहिए होता है. ओके. नॉन लिविंग थिंग्स को फूड नहीं चाहिए होता है. लिविंग थिंग्स का फॉर्मर पॉइंट है रिप्रोडक्शन ऑकर इन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग डू नॉट रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं. रेस्पिरेशन ऑकर इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, दे डू नॉट रिक्वायर रेस्पिरेशन. इसमें रेस्पिरेशन होना है तो एनर्जी रिलीज होती है, इस पर रेस्पिरेशन ही नहीं होता है, सो एनर्जी रिलीज होने का कोई चांस ही नहीं है. They show movement, but the energy for movement come from within the organism. They show movement by taking external force of energy. So living things खुद movement करते हैं, उनमें एनर्जी होती है. So जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा तभी उनकी मूवमेंट हो जाती है. क्वेश्चन 2, व्हाट हेल्प्स देम टू ब्रीथ? फिश को ब्रीथ करने के लिए कौन हेल्प करता है? बाय गिल्स. अ स्नेक बाय लंग्स. अ क्रेन बाय लंग्स. एन अर्थवर्म बाय स्किन. मैन बाय नोज. अ बनियान ट्री बाय माइक्रोस्कोपिक पोर ऑन लीव्स एंड स्टेम्स. अ कैटरपिलर बाय स्पिरेकल्स. क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट. ब्रैकेट में से प्रॉपर वर्ड यूज करके हमें ब्लैंक्स फिल करनी है. फर्स्ट है द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सो इसमें से फोटोसिंथेसिस ये करेक्ट ऑप्शन है, तो ये यहाँ पे राइट कर दिया. प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है और उसके लिए प्रोसेस है वो है फोटोसिंथेसिस. सेकंड वन है to inhale dot dot and to exhale dot dot is called the respiration. respiration किसको बोलते हैं? अगर हमने ऑक्सीजन इनहेल किया एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया तो होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस. टू इनहेल ऑक्सीजन एंड टू एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. सी नंबर है द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डॉट डॉट. बॉडी में से जो वेस्ट सब्सटेंस एलिमिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो वो है एक्सक्रीशन. द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू एन इवेंट, इवेंट को रिस्पॉन्स देना, इसको बोलते हैं स्टिमुली टू रिस्पॉन्सिवनेस. क्वेश्चन 3, उसमें ई है ऑन कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पैन एवरी लिविंग थिंग्स डॉट डॉट. लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के बाद लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? डाइज हो जाते हैं. क्वेश्चन 4, राइट द यूज ऑफ दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स. इस एनिमल्स का एंड प्लांट्स का यहाँ पे नेम्स दिए हैं, उनका हमें यूज राइट करना है. एनिमल्स, पहले हनी बी प्रोवाइड्स अस विथ हनी एंड वैक्स. हनी बी हमें हनी एंड वैक्स प्रोवाइड करते हैं. शार्क्स यूज इन मेडिसिन, कॉस्मेटिक, पेट प्रोडक्ट्स, ऑयल एक्सेट्रा. शार्क जो फिश होता है वो मेडिसिन, कॉस्मेटिक, पेट प्रोडक्ट्स, ऑयल एक्सेट्रा के लिए यूज करता है. याक्स यूज फॉर ऑब्टेनिंग वूल, ट्रांसपोर्टेशन पर्पजेस. डंग्स इज यूज एज फ्यूल. शीप जो है यूज फॉर ऑब्टेनिंग वूल, आपको भी पता है. अर्थवर्म यूज इन एग्रीकल्चर फॉर कंपोस्टिंग. रिमेनिंग जो एनिमल है 6 नंबर का, डॉग्स दे यूज फॉर फाइंड आउट थेफ्ट एज पेट्स. ओके, जो चोर होते हैं उनको पकड़ने के लिए हम डॉग्स का यूज करते हैं. सेकंड वन है बीवेल्स यूज एज सोर्स ऑफ फूड. हॉर्सेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन, हॉर्सेस का यूज हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी करते हैं. माइस एज पेट्स एंड मॉडल फॉर टेस्टिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट टेस्ट करने के लिए ये माइस का यूज होता है. क्वेश्चन 4, राइट द यूज ऑफ दीज एनिमल एंड प्लांट्स. यहाँ पे जो एनिमल्स और प्लांट्स का नेम दिया है उनका यूज हमें राइट करना है. प्लांट्स है जिंजर. जिंजर का यूज किस लिए होता है? यूज इन फूड्स एंड फॉर मेडिसिनल पर्पजेस. मैंगो का यूज फॉर ऑब्टेनिंग फ्रूट्स, preparing jams, pickles, etc. Prevent anemia,
improve digestion, helps gain weight, boost immunity. Eucalyptus for making paper, medical purposes and essential oils. Babul, acacia used in toothpaste and other medicinal purposes. 5 नंबर के प्लांट है टीक यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर. स्पिनच यूज एज फूड. स्पिनच यानी कि पालक इन मराठी में बोलते हैं, उसका यूज हम फूड के लिए करते हैं. एलोवेरा यूज फॉर कॉस्मेटिक एंड मेडिसिनल पर्पजेस एज एन एंटीसेप्टिक. टर्मेरिक का यूज एज अ स्पाइस फॉर वेरियस मेडिकल पर्पजेस. Holly bills, spiritual importance and for various medicinal purposes. Karanja used for medical purposes like treating skin disease. तो कारंजा ये ट्री का नाम है. मो यूज फॉर मेडिकल पर्पजेस फॉर फ्यूल. मलबेरी फॉर obtaining fruits. Grape wine for obtaining fruits and preparing jams, juice, wines, also to prepare resins. 5 number question. What are the peculiarities for the movement of these living things? Living things. ये living things है, इनकी मूवमेंट कैसी होती है? तो आंसर में लिविंग थिंग्स के नेम है स्नेक. स्नेक की मूवमेंट कैसी होती है? क्रॉल, यानी कि धीरे धीरे लैंड पे सरकते हुए आगे ऐसा चलता है, उसको क्रॉल बोलते हैं. टॉर्टोइज स्विम एंड क्रॉल. कांगारू जंप. ईगल फ्लाई. चैमेलॉन वॉक. फ्रॉग स्विम एंड होप. गुलमोहर ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट. ये ट्री है, सनलाइट के डायरेक्शन पे ऊंची ग्रो होती है. स्वीट पोटैटो ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. 6 नंबर लिविंग थिंग्स है क्रीपर ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट. डॉल्फिन स्विम यूजिंग फाइन्स. एंड्स वॉक. रेटल स्नेक क्रॉल. ग्रॉसहॉपर हॉप्स. अर्थवर्म क्रॉल. 6 number question. Write in detail about how the plants and animal found in your surrounding provide useful or harmful. हमारे सराउंडिंग में जो प्लांट्स एनिमल यूजफुल हार्मफुल जो है उनके बारे में हमें लिखना है डिटेल में. सो आंसर है फॉलोइंग प्लांट्स एंड एनिमल कैन बी बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल टू अस. हमारे सराउंडिंग में एनिमल है, उसमें से यूजफुल भी है हार्मफुल है. प्लांट्स में भी यूजफुल और हार्मफुल प्लांट्स भी है. वहां पे हम वन बाय वन राइट कर लेते हैं. द फॉलोइंग पॉइंट सपोर्ट दिस फैक्ट्स. यूजफुल प्लांट्स. अब यूजफुल प्लांट्स कौन से हैं? प्लांट्स लाइक तुलसी, मेंट, अश्वगंधा, नीम एक्सेट्रा आर कॉल्ड मेडिसिनल प्लांट एंड हैव वेरियस मेडिसिनल पर्पजेस. There are many plants which provides us with fruits and vegetables like mango etc. Certain plants are used for ornament purposes like money plants etc. They are plants from which we obtain rubber which is used in the manufacture of tires, tubes, raincoats, belts, sports goods etc. Flowers like rose, jasmine, lavender, champa, saffron, etc. are used for extracting sweet-smelling oil called perfumes. Harmful plants कौन से हैं? Parthenium is a type of plants which can use pollen allergy to humans. White kedar is a small neem-like tree which attractive yellow fruits. These are lethal if taken by children and cause vomiting, diarrhea and difficulty in breathing in adult. Leaves of acacia and pods of nettle cause itching. Datura is an example of poisonous plant. Useful animals. Milk and flesh yielding animals. These are the animals from which we obtain food products. They include cattle, goat, poultry, pig, sheep, etc. Draught animal. These are the animals used for transportation, plucking of field and other agriculture activities. They are hardy and can lift heavy loads. Fiber, hides and skin yielding animal. These animals yield useful products such as fiber, wool, hide, etc. They include sheep, goat, cattle, camel, etc. Harmful animals. All animals and insects are not useful. Some of them can cause a lot of harm to our health and also to our crops.
Such animal and insect are known as pests. Insects like grasshoppers, beetles, etc. cause enormous damage to agriculture crop. ग्रॉसहॉपर्स बेटल्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चर को बहुत सारे अमाउंट में डैमेज कर देता है एंड दस इफेक्ट देयर ईल्ड एंड उसका इफेक्ट उसकी ईल्ड पे होता है एनिमल लाइक टाइगर लॉयन एक्सेट्रा कैन एंटर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड मे किल डोमेस्टिक एनिमल एंड पीपल टाइगर और लॉयन जैसे एनिमल होते हैं वो ह्यूमन सेटलमेंट में घुस जाते हैं एंटर हो जाते हैं और उनको किल कर देते हैं and domestic animal को and people को caterpillar or larva of many insect feed on the leaves on which they live caterpillar और larva जो होते हैं जिस प्लांट पे वो ग्रो होते हैं उसी प्लांट को खा जाते हैं यानी कि उनके जो लीव्स होते हैं वो कतर डालते हैं stored grain are also attacked by rodents like rats and rabbits and by many kinds of moths caterpillar and beetles. Thanks for watching video. If you like my video, subscribe my channel, press the bell icon. Like करो, कमेंट करो, शेयर करो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.